सबसे पहले बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर छावनी का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर सिपा सलार ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहते हुए उनसे कहा कि जदीद मंसूबे तालीम, IT और जंगी तैयारियों के फरोग के लिए मुतारिफ करवाए गए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सिपा सालार को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि सख्त और मौसर तरबियत ही एक सिपाही की पेशेवराना तरक्की की बुनियाद है और जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने के लिए ये पाकिस्तान आर्मी की नुमाया खसूसियत है। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन्वेस्टा चोलिस्तान और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिमुलेटर अरीना का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये जदीद मंसूबे तिब्बी, तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जंगी तैयारियों को फरोग देने के लिए मुतारिफ करवाए गए हैं। आर्मी चीफ ने बहावलपुर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से भी मुलाकात की और नौजवानों की तालीम और तरक्की में पाक फौज के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने तलबा को तालीमी मैदान में मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की और कहा कि अपनी महारतों में इजाफा करके कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। कबल अजीम बहावलपुर आमद पर कोर कमांडर बहावलपुर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। नाजरीन, मुल्क भर में आज पहला रोज़ा है। रमज़ान मुबारक के दौरान मुख्तलिफ शहरों में अशिया की कीमतों में इजाफा दिखाई दे रहा है। लाहौर, रावलपिंडी और कराची में कौन सी अशिया महंगी हुई हैं और किन चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में हैं, इस हवाले से आगाह करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद आबिद, रावलपिंडी से फौजिया अली, जबकि कराची से सालिक शाह मौजूद हैं। और सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ सब्जियों के निर्खों के हवाले से हमें आगाह करेंगे जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त जो मार्केट में सूरत है उसमें सब्जियों के निर्ख में इस्तेहकाम देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो फलों के निर्ख हैं उसमें यकदम इजाफा देखा गया है और ये तकरीबन 50% तक इनकी कीमतें गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ में इनमें इजाफा हो चुका है, जिसमें ख़ास तौर पर ऐसे फल जो कि फ्रूट चाट में जिनका इस्तेमाल होता है, अफ्तारी के वक्त जिनका इस्तेमाल होता है, उनकी कीमत में ज़्यादा तेज़ी आ रही है। ख़ास तौर पर केला हो गया, खरबूजा, इन दो और अमरूद, इन 3 फलों की रेट में इजाफा देखा जा रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें पहले ही ज़्यादा थी, जिसमें सेब जो है पहले ही तकरीबन 300 से 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा था और अब भी वही रेट है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल एक फल फरोश हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करेंगे। ये मार्केट में इस वक्त केले की क्या रेट चल रहा है, जो इस वक्त आज का रेट है? अस्सलाम वालेकुम जी। केला इस टाइम तकरीबन को 400 रुपये दर्जन जा रहा है। पहले था 250, 200, 250, 300 रुपये, इस वक्त 400 दर्जन। अभी नया फल आएगा फिर पता चलेगा कि आएगा क्या। इसी तरह जो खरबूजा है फ्रूट चाट में इस्तेमाल होता है, खरबूजा पहले 100 रुपये था, वो 150 रुपये किलो बिक रहा है। 150 रुपये खरबूजा हो गया है। और माल्टे वगैरह आजकल काफ़ी हैं। माल्टे कम, माल्टे का रेट ठीक है, वही पुराने जा रहा है। और अमरूद महंगा है। अमरूद पहले था 150 रुपये, 100-150 रुपये, अब 200 रुपये किलो। जी बिल्कुल, ये मार्केट की आम सूरत हाल है, जिसमें 50% कम अज़ कम जो 3-4 फल हैं इनकी कीमतों में इजाफा देखा गया है। और ये केले आमतौर पर लाहौर शहर में 100 रुपये दर्जन दस्तियाब थे, लेकिन अब ये 200 से 250 रुपये आम जो केला वो दस्तियाब है। इसी तरह खरबूजे की कीमत भी यकदम इसमें इजाफा हुआ है और इसकी कीमत भी अब तकरीबन 200 से 250 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। जो सब्जियों की सूरत हाल है वो कदरे बेहतर है। मौसमी सब्जियों की वजह से उनकी कीमतों में इतनी तेज़ी नहीं देखी गई। आज जो आलू है उनकी सरकारी कीमत 55, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो तक है। प्याज की कीमत 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन वो 100 रुपये फ़ी किलो तक है। टमाटर की कीमत भी 50 रुपये फ़ी किलो आज जारी की गई है, लेकिन मार्केट में तकरीबन 70 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। चिकन ब्रायलर गोश्त जो है उसकी कीमत 595 रुपये की इंतहाई सतह पर है। इंतहाई सतह इस तरह कि चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत हुकूमत की जानिब से फ्रीज़ की गई है कि ये 595 से नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए 595 रुपये, वरना कहा जा रहा है कि इसमें भी तेज़ी हो सकती थी। मज़ीद अंडे जो कि तकरीबन 1 माह कबल तक 232 रुपये फ़ी दर्जन तक आ गए थे, वो बतदरीज बढ़ते हुए दोबारा 286 रुपये फ़ी दर्जन हो चुके हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो जो फलों के रेट हैं वो इस वक्त बेलगाम नज़र आ रहे हैं। जो हुकूमत की जानिब से जारी किए गए रेट, उस पर भी अमल दरामद कम ही होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम आता जाएगा, शाम के वक्त हो सकता है इसमें मज़ीद इजाफा भी हो जाए, क्योंकि जिस वक्त गाहक मार्केट में निकलेंगे तो कीमत मज़ीद भी बढ़ सकती है। ताहम इस वक्त भी तकरीबन 50 से 70% रेट्स फलों के ज़्यादा देखे जा रहे हैं। यानी लाहौर की मार्केटों में 50 से 70% कीमतों में इजाफा हो गया है। अब रुख करें अगर कराची का, तो जहां रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही कराची में भी महंगाई का तूफान आ गया है। मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों से भी इजाफा हो गया। वहाँ पर हमारे नुमाइंदा सालिक शाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कराची के मार्केटों में क्या निर्ख बताए जा रहे हैं। जी सालिक।
जी बिल्कुल, अगर रमज़ान की बात की जाए, रमज़ान और महंगाई मुलाज़िम मलज़ूम समझी जाती हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ मार्केटें हों, शहर के जो आबाद हों, वहाँ पर सिर्फ बाज़ारों में सिर्फ ये हर चीज़ की जो कीमतों को पर लग जाते हैं। अगर कराची शहर की बात की जाए तो यहाँ पर कल परसों तक जो चीज़ें 100-150 रुपये मिल रही थी, आज उनकी कीमत जो है वो 250 से तजावज़ कर चुकी है। करीबन 50 से 60% के करीब जो तमाम चीज़ों की अशिया की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। अगर खास करके मसाला जात की बात की जाए, गुज़िश्ता साल जो जिस मसाले की कीमत 450 से 500 थी, लेकिन वो 150 रुपये के इजाफे के बाद जो है 600-650 रुपये मिल रहा है। लाल मिर्च की बात की जाए, जो गुज़िश्ता साल करीबन 600 रुपये 550 रुपये करीब मिल रही थी, 650 रुपये की उसकी मार्केट की कीमत मौजूद है। जबकि इसके साथ चाट मसाला है वो भी 650 से 700 के दरमियान यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर सब्जियों की बात की जाए, सब्जियों की कीमतें जो है काफ़ी इस तरफ काफ़ी उसमें कीमतों में कमी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगर बात की जाए तो जो सब्जियाँ जो गुज़िश्ता साल 150-200 रुपये किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहे थे, कराची की मार्केटों में 40 से 50 रुपये किलो यहाँ पर मिल रहा है। जबकि आलू की जो कीमत जो रेट जो गुज़िश्ता साल 150 को छू रहे थे, लेकिन इस दफ़ा 60 रुपये किलो मार्केट में बासानी दस्तयाब है। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो लेकिन उनकी कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। खास करके जो फल फ्रूट के जो फल और फ्रूट की वो कीमतें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। गुज़िश्ता 4-5 दिनों के दौरान देखा हमने कराची की जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं, और ख़ास करके जो सब्ज़ी मंडी से जो रेट निकल रहा था उसमें 100 से 150 रुपये हर चीज़ के दाम में इजाफा हुआ है। ख़ास करके जो केला है, तरबूज है, उसके अलावा खरबूजा, और उसके साथ साथ जो सेब की जो कीमतें हैं उस पर होशरुबा इजाफा हुआ है। सेब की कीमत में बताया जा रहा है कि 200 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया है। जबकि इसके साथ जब केले की जो कीमत जो 150 रुपये दर्जा अव्वल का जो केला 170 रुपये किलो मिल रहा है, दर्जन मिल रहा था, लेकिन अब उसकी कीमत जो है 250 रुपये से तजावज़ करके जबकि कुछ मार्केटों में वो 300 रुपये से भी ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कमिश्नर कराची की जानिब से अशिया खुर्दनोश की कीमतों के बाकायदा रेट्स रोज़ाना जारी किए जाते हैं, लेकिन आम दिनों में तो उस रेट्स पर बिल्कुल अमल दरामद होता नहीं था। लेकिन बदकिस्मती सबसे बड़ी यह है कि रमज़ान मुबारक के महीने में उन्हीं रेट्स को जो है दुगना करके फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मार्केटों में किसी भी किस्म की इंतज़ामिया ना होने की वजह से यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी जो हैं, वो शुतरे बेमार हैं, वो अपनी मर्ज़ी के रेट्स लगा के यहाँ पर चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। लेकिन खास करके रमज़ान से कुछ दिनों पहले जो महंगाई की एक लहर जो बढ़ी है, जिसके बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों की जो बुनियादी कीमतें जो काफ़ी अर्से से कम हुई थी, लेकिन एकदम उनमें इजाफा देखने में आया। खुर्दनी जो ऑयल है, इसके अलावा जो आटा है, उनकी कीमतों में एकदम 20 से 50 रुपये, उसके अलावा 100 रुपये किलो इजाफा हमने देखा है कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में। खासकर जो होलसेल जो मार्केट्स हैं वहाँ पर जो आटे की कीमत आज से कुछ दिनों पहले तक जो 80 रुपये 50 रुपये फाइन आटा किलो मिल रहा था, लेकिन अब उसकी कीमत जो है बढ़कर वो 90 रुपये तक जहाँ पहुँची है, जब फाइन आटे की वजह से ये बताया जा रहा है। जबकि उसके अलावा जो खुर्दनी ऑयल है उसकी कीमत में भी 100 से 150 रुपये का इजाफा देखा गया, क्योंकि रमज़ान मुबारक के दौरान जो ऑयली जो चीज़ें उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसीलिए। लेकिन जो गवर्नमेंट से जो रेट है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन व्यापारियों के दुकानदारों के अपने रेट्स हैं, वो अपनी रेट्स के मुताबिक चीज़ें बेचते हैं। शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केटों और बाज़ारों का रुख करें, एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो असरात हो रहे हैं महंगाई की वजह से उनको कम करने के लिए इकदाम करें, ताकि शहरी जो इस रमज़ान को सुकून से गुजार सके। ठीक है, शहरी रमज़ान को सुकून से गुजार सकें। सारिक आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त रावलपिंडी से फौजिया अली हमारे साथ हैं, इनसे भी तफसीलात पूछते हैं। फौजिया, लाहौर और कराची में तो अशिया खुर्दनोश के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, मनमाने रेट्स लिए जा रहे हैं। आप ये बताइएगा कि रावलपिंडी में क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जो बिल्कुल माह रमज़ान की आमद के साथ ही हम देखते हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। रावलपिंडी में सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है। जो इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट आई है उसमें भी यही बताया गया है कि उन की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां तो हैं ही, साथ साथ अंडे, चिकन, गोश्त और दीगर अशिया की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। रावलपिंडी की आम मार्केट्स में अगर बात करें, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि कल हमने मार्केट का रुख किया तो वहाँ पर जब हमने रेट्स देखे तो रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि पहला रोज़ा था, उससे कब लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मार्केट्स में निकलती है, ख़रीदारी के लिए निकलती है। उनकी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले जो है वो कुछ ख़रीदारी कर ली जाए। तो उस वक्त हमने देखा कि जो प्याज है 5 किलो वो 500 से 550 रुपये मार्केट में फ़रोख्त हो रहा था। आलू जो है वो 400 रुपये 5 किलो फ़रोख्त हो रहा था। टमाटर की कीमत जो है वो 80 से 100 रुपये फ़ी किलो जो है वो मिल रही थी। यानी कि रमज़ान अभी रोज़ा पहला आया नहीं था, कीमतें जो है वो पहले से बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस वक्त मैं रावलपिंडी के सस्ता बाज़ार में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर शमसाबाद के मकाम पर लगाया जाता है, हर साल लगाया जाता है और आज भी ये लगा है। यहाँ पे आके रुकी और यहाँ पे कीमतें कुछ जानने की कोशिश की तो यहाँ पर कीमतें कुछ जो है वो अर्जा नरखों पे अशिया खुर्दनोश जो है वो मिल रही हैं। अगर हम टमाटर की बात करें जो आम मार्केट में 80 रुपये तक जा पहुँचे, 80 से 100 रुपये जो कल मिल रहा था,
यहाँ पर जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह आलू की कीमत अगर मैं आपको बताऊँ तो ओपन मार्केट की निस्बत यहाँ पर 52 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि प्याज की कीमत जो है वो 73 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर मिल रहा है। जबकि अगर हम मार्केट में जाएँ तो 100 से 110 रुपये जो है वो उसकी कीमत जा पहुँची है। सब्जियों की कीमतें जो हैं वो अगर दीगर मौसमी सब्जियों की कीमतों की बात करें तो वो पिछले दिनों के निस्बत अभी भी एक ही जैसी लग रही हैं, लेकिन जो फलों की कीमतें हैं उनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर अगर केले की बात करें, क्योंकि इफ्तार के वक्त जो है वो फलों का इस्तेमाल हर कोई चाहता है करे, फ्रूट चाट की सूरत में करे या वैसे खाए, और बच्चे भी ज़िद करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि हमेशा ही हर साल ही जो है ये रमज़ान मुबारक में फलों की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। रावलपिंडी में भी फलों की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। ख़ासतौर पर सेब की बात करें तो इस वक्त 300 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलो सेब फ़रोख्त हो रहा है, जो कि 200 से 300 रुपये फ़ी किलो था। इसके साथ अगर बात करें केले की तो केला जो है वो 250 रुपये फ़ी दर्जन इस बाज़ार में भी मिल रहा है। और अगर ओपन मार्केट में बाहर चले जाएँ तो मज़ीद इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर दीगर फ्रूट्स की बात करें तो आवाम का यही कहना है, क्योंकि यहाँ शहरी ख़रीदारी करते हुए मैंने नज़र आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि ख़रीदारी तो कर रहे हैं, माह रमज़ान है इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन उनकी जेब पर ये सस्ते बाजार में। ठीक है फौजिया, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी से आप हमें नरखों के हवाले से आगाह कर रही थी। कराची से सालिक शाह और लाहौर से हमारे साथ मौजूद है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका।